मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल एसडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये सभी तथ्य आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों, भारतीय इतिहास का जो प्रथम भाग इसमें है आपके सिलेबस में, वह है सिंधु सभ्यता। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके पहले मित्रों हम लोग जान लें कि इतिहास के जो जनक हैं वो हैं हेरोडोटस। सिंधु सभ्यता में मित्रों इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। और इसका जो समय मित्रों वह है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का समय हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता का माना जाता है। तीसरा तथ्य मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है मित्रों? वह है दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज आपने की थी। साथ में मित्रों अगला तथ्य है सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हैं मित्रों सुरकोटता में मिलते हैं। घोड़े के अवशेष पूछ लिया जाता है कहाँ मिलते हैं मित्रों, तो वह है सुरकोटता में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिलते हैं। इस सभ्यता में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था मित्रों वह था व्यापार करना, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों शहरी हुआ करते थे, शहरी निवासी थे। इस सभ्यता के लोग के जो घर हुआ करते थे मित्रों वो ईंट से बने होते थे, ईंट से बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। सर्वप्रथम उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कपास सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। अगला तथ्य मित्रों, यहाँ का जो समाज था वह कई वर्गों में था। तो उसमें विद्वान थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्गों में यहाँ का समाज लगभग विभक्त था। फिर सुन लीजिएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा स्थल रावी नदी परुष्णी पुराना नाम है मित्रों, प्राचीन नाम रावी नदी का, परुष्णी नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु में पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो कहाँ, तो सिंध प्रांत में मित्रों। तो सिंधु नदी जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के हिस्से में सिंधु नदी आती है। अगला मित्रों लोथल जो कि भोगवा स्थान है मित्रों, वर्तमान में गुजरात, भोगवा गुजरात में। और कालीबंगा स्थल जो है घग्गर नदी राजस्थान में। अगला तथ्य मित्रों, सिंध सभ्यता का पत्तन नगर जो बंदरगाह था वो था लोथल। बहुत महत्वपूर्ण है, लोथल जो है बंदरगाह सिंध सभ्यता का पत्तन नगर था। अगला है सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार, इसमें नहीं छपा है मित्रों, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। बहुत पूछा जाता है कि बृहद स्नानागार सिंधु सभ्यता में कहाँ पाया गया, क्योंकि कई स्थल थे। तो पहला स्थल इसमें मतलब बृहद स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में मित्रों। अगला तथ्य है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। किस देवता के समतुल्य मित्रों? तो वह है आद्य शिव। पूछ लिया जाता है देवता बारे में, कौन से देवता का चित्रांकन मिलता है, तो वह है शिव। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है मित्रों वह है मांडा, जम्मू। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र का। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो लगती है मित्रों वह है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, पूर्वी सीमा। और इसका जो सिंधु सभ्यता पश्चिमी सीमा है वह है सुतकांगेडर, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, इसका पश्चिमी सीमा तक विस्तार है। फिर मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ। पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ रहता था, तो वह है लाल रंग का उपयोग मिट्टी के बर्तनों पर सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में 2 अन्य भारतीयों का भी नाम आता है। वो है मित्रों दयाराम साहनी, मैंने बताया पीछे 1921 में, और दयाराम साहनी के साथ राखाल दास बनर्जी भी 2 सिंधु घाटी सभ्यता खोज में 2 भारतीयों का नाम आता है, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। अगला तथ्य हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे पूछा जाए तो सर जॉन मार्शल थे मित्रों,
सर जॉन मार्शल पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। किस की? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। पूछ लिया जाए किस में विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली जो मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी का, गैंडा का, बाघ का अंकन हुआ था। पूछ लिया जाता है मित्रों कि किस चीज़ का अंकन रहता था, तो वह है बाघ का मित्रों, गैंडा का, हाथी का। तीन हाथी, गैंडा और बाघ का अंकन हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में होता था। मित्रों अगला तथ्य है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। पूछ लिया जाता है हड़प्पा काल में तांबे का रथ जो है कहाँ पाया जाता है? दैमाबाद महाराष्ट्र, जो कि दक्षिणी सीमा के अंतर्गत आता है। भवन निर्माण की जो सामग्री होती थी मित्रों, लार्जुअद उसे बोलते हैं, लैपिस लेजुली का आयात हड़प्पावासी हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। ये भवन निर्माण की सामग्री हुआ करती है मित्रों, लाजवर्द जिसे कहते हैं। वो पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण की सामग्री को क्या कहते हैं? लाजवर्द। अगला तथ्य है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक तांबा, स्वर्ण, चांदी धातु की प्राप्ति हो चुकी है। धातु की प्राप्ति हो चुकी है। तांबा की, स्वर्ण की, चांदी धातु की प्राप्ति हो चुकी है। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल हैं मुंडी गाक और सुरतोगोई। पूछ लिया गया मान लो प्रश्न कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल हैं, संबंधित स्थल कौन है, तो मुंडी गाक और सुरतोगोई। मोहनजोदड़ो स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत में है, स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की, पूछ लिया जाएगा कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? वह है मित्रों मोहनजोदड़ो से। तो मित्रों ये रहा हमारा जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी तथ्य आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ में मित्रों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड कमेंट शेयर कर दीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मित्रों ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।